सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की एक ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से शुरू होती है और पूर्वी पश्चिमी चंपारण के महत्वपूर्ण जगह से ना जाने कितने लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक लेकर जाती है। अभी भारत में केवल ये एक ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि पूर्वी पश्चिमी चंपारण के हिस्टोरिक कल्चर्स को अपने लिवरी द्वारा प्रदर्शित करती है। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं सीधा मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज के अपने इस खूबसूरत सफर को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। तो इस वक्त मैं हूँ बिहार के तिरहुत रीजन के मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12557 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एक डेली ट्रेन है और कनेक्ट करती है बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन को देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से 11:35 पर निकलती है और एक रात एक दिन का सफर तय करके ये अगली सुबह 7:40 पर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। मुजफ्फरपुर के यात्रियों के साथ साथ ये ट्रेन चंपारण होते हुए जाती है, लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाती है। इस ट्रेन को चंपारण की राजधानी एक्सप्रेस भी कहते हैं वहां के आम लोगों द्वारा, और ये वहां के आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन है। शहर अपने शाही लीचीज़ के लिए फेमस है और इसको एक जियोग्राफिकल इंडक्शन भी मिल रखा है। स्टेशन की अगर बात की जाए तो स्टेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत ही छोटा ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पेट्रोनेज मिलता है ट्रेन को, क्योंकि ये बिहार का चौथा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। लेकिन जो स्टेशन की बाहर की हालत है ना, जैसे मैं देख के आया था तो यार मतलब बहुत ही खस्ता हालत में है स्टेशन के बाहर की हालत। लेकिन प्लेटफॉर्म वगैरह पे अभी देखते हैं कैसा सीन है। यहाँ एंट्री के साथ ही आपको यहाँ बैगेज चेकिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ये स्टेशन से हमने एंट्री ली और इधर हमारा आ गया है बैग, और ये सामने आपको देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1। मुझे ऐसा लगा था कि यार मुजफ्फरपुर जंक्शन की ये इतने इंपॉर्टेंट ट्रेन है तो इसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, बट इसको लगा रखा गया है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर। 12557 में आज लगा है गाजियाबाद शेड का WAP7 इंजन, जिसका नंबर है 39022 और ये हमें पूरा मुजफ्फरपुर जंक्शन से आनंद विहार तक लेके जाएगा। क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलना शुरू हुई थी इन द ईयर 2002 ऑन द मंथ ऑफ जुलाई। तब ये ट्रेन न्यू दिल्ली को मुजफ्फरपुर जंक्शन से कनेक्ट करती थी, लेकिन बाद में आनंद विहार टर्मिनल के डेवलप होने के बाद इस ट्रेन को 2010 में आनंद विहार टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया गया और 2019 में इस ट्रेन को एलिजिफिकेशन कर दिया गया। कुछ लगाया गया था गांधी थीम पे, जिसमें गांधी थीम का पूरा चंपारण अभियान से लेके उन्होंने जितने भी यहाँ पे कार्य किया था वो सब इसके ऊपर बताया गया है। लेकिन अभी इन कोचेज़ की हालत बड़ी खस्ता है बाहर से इनकी लिवरी की। इन मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलते साथ ही इसका पहला स्टॉप होगा मोतीपुर, देन इसका अगला स्टॉप होगा महसी, देन ये चकिया रुकेगी। उसके बाद ये ट्रेन बापूधाम मोतिहारी पहुँचेगी। बापूधाम मोतिहारी के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप होगा सगौली जंक्शन, देन ये बेतिहा नरकटिया जंक्शन सिसवा बाजार होते हुए पहुँचेगी गोरखपुर। उसके बाद ये ट्रेन का असली तांडव शुरू होगा। गोरखपुर जंक्शन से दिल्ली के बीच में इसके सिर्फ 2 स्टॉप हैं। ऑलमोस्ट ये 800 किलोमीटर के सफ़र में सिर्फ 2 स्टॉप पे रुकेगी। सोचे क्या तगड़ा रन आने वाला है। ट्रेन बरेली, गोंडा, बस्ती जैसे बड़े बड़े स्टेशंस को स्किप करेगी और सिर्फ रुकेगी लखनऊ, चारबाग, NR एंड मुरादाबाद जंक्शन पे। सो अब से 10 मिनट में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो जाएगी। और आज जो है मुजफ्फरपुर में काफ़ी गर्म मौसम है, कभी कभी बीच बीच में छाँव हो जा रही है, लेकिन एक उमस भरा मौसम है आज। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुके हैं सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से चल के आ रही है और यहाँ हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बस अब से 2 मिनट में रवाना होने वाली है दिल्ली के लिए। आज 11:35 पे हमारा डिपार्चर मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से इसका डिपार्चर। सामने आप ये जो लाइन जाते हुए देख रहे हैं, ये आगे चली जाएगी सोनपुर, हाजीपुर होते हुए छपरा की तरफ, और हम बढ़ चले हैं चंपारण की ओर। आप सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि जो ये लाल कमीज वाले इंसान कर रहे हैं, ऐसी हरकत आप ना करें, जानलेवा हो सकती है। हम आ चुके हैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के ही मोतीपुर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है, ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म भी यहाँ नहीं है। देखिए कितने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन का पेट्रोनेज मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा है। इन माय ओपिनियन मुजफ्फरपुर से भी ज़्यादा
ट्रेन में पैसेंजर्स यहाँ से चढ़ने वाले हैं। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन कहूँ तो रेलवे स्टेशन के नाम पे सिर्फ ये चीज़ें हैं। स्टेशन कोड है MTR। ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 ट्रेन हॉल्ट लेती है। कोई भी ट्रेन, अब ऑब्वियस से बात है, ऐसे स्टेशन से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट तो कर ही नहीं सकती है। मोतीपुर शहर बसता है बूढ़ी गंडक की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंडक रिवर की। 557 का यहाँ पे अराइवल टाइमिंग था 12:02 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट रुक के 12:04 से यहाँ पे रवाना होगी। तो चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर और ये देख सकते हैं क्या बड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही है। ये है इस रेलवे स्टेशन का मेन एरिया और सामने मुझे खाने की छोटी सी दुकान दिख रही है जहाँ पे चाय, पानी, कुरकुरे, नमकीन वगैरह अवेलेबल है। और एक साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज भी है जिससे आप स्टेशन के बाहर जा सकते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा सकते हैं। ओवरऑल स्टेशन देखा जाए तो बहुत ही एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। मुझे ऐसा लगा जैसे आज भी हम किसी 50s के ज़माने के स्टेशन में आए हैं या शोले फिल्म देख रहे हो। बस हाँ, अब थोड़ा कैमरा क्वालिटीज़ अच्छी हो गई हैं। ये देखिए भाई साहब को। इस वक्त हम आ चुके हैं चंपारण रीजन के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। 2557 के इस जर्नी में हम आ चुके हैं अपने सेकंड हॉल्ट ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के महसिल रेलवे स्टेशन में। फिर ट्रेन की टाइमिंग थी 12:14। ट्रेन को यहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और एज़ एक्सपेक्टेड जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ये ट्रेन और तेज़ी से भरती जा रही है। महसिल इंडिया का एकमात्र ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पे पर्ल यानी मोतियों के बटन बनाए जाते थे। इसी कारणवश धीरे धीरे वो इंडस्ट्री इतनी फैलती गई कि एक टाइम पे यहाँ पे 178 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगी हुई थी खाली पर्ल इंडस्ट्री की। उससे पहले महसी में बटन का काम होना शुरू हुआ था इन द ईयर 1905 में। और यार यहाँ पे ना बात करने का इतना मौका नहीं मिल पा रहा है। ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है लेकिन उसमें भी ट्रेन एक मिनट में ही निकल जा रही है। महसी में 1908 में सबसे पहले पर्ल बटन फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था तिरहुट मून बटन फैक्ट्री। तिरहुट मून बटन फैक्ट्री की सफलता के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे महसी में बटन्स की फैक्ट्री खुल गई। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यहाँ की फैक्ट्रीज़ के बटन पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैले हैं कि पूछिए मत, क्योंकि उस वक्त जापानीज़ बटन फैक्ट्री के काफ़ी किल्लत हो गई थी। हम आ चुके हैं ईस्ट यानी पूर्वी चंपारण के चकिया टाउन रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है यहाँ का CAA। टाइमिंग थी 12:25। ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा रेलवे स्टेशन है और ऑलमोस्ट मतलब ट्रेन में चढ़ने के लिए आप ये देख सकते हैं एक तरह से भगदड़ी मच रही है। कुछ इंपॉर्टेंट इस रूट में ट्रेनें जैसे आपको आ गई मुजफ्फरपुर गोरखपुर नरकटिया जंक्शन पैसेंजर, देन हमारी आनंद विहार मुजफ्फरपुर टर्मिनस गरीब रथ, हमारी सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। साथ ही साथ यहाँ से मात्र थोड़ी सी ही दूरी पे आपको देखने को मिलेगा केसरिया स्तूपा। उसके लिए लोग यहीं पर डिवोट करते हैं। केसरिया स्तूपा एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है जो कि 400 फीट के सर्कमफ्रेंस में है और 108 फीट की उसकी हाइट है। मुझे एक चीज़ देख के बिहार में अच्छा लग रहा है कि अब RPF GRPF लाठी के साथ में मशीन गन वगैरह भी रखने लगी है जब से वो अग्निपथ का प्रोटेस्ट हुआ है और हर स्टॉप पे आपको ज़्यादा RPF देखने को मिलेगी। तो चलिए ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। ये जो चंपारण की भूमि है ना, इसका भारत की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारत का सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं चंपारण से शुरू हुआ था, जिसे आप सभी लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1917 में शुरू हुआ ये मूवमेंट। गांधी जी ने इस मूवमेंट का नेतृत्व किया था और उसके बाद से ही उनका इस चंपारण की भूमि से काफ़ी बड़ा लगाव हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं अनेकों ऐसे नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट हुआ और अंत में जाके अंग्रेज़ों को हमसे हार के इस देश को आज़ाद करना ही हुआ। अब हम आ चुके हैं बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के मोतिहारी शहर के बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BMKI। ट्रेन में काफ़ी सारे लोकल पैसेंजर्स चढ़े जा रहे हैं। इतने लॉन्ग डिस्टेंस के पैसेंजर्स नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस के पैसेंजर हैं। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को बापूधाम मोतिहारी इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप जानते हैं देश के 2 बड़े रेवोल्यूशन यही मोतिहारी शहर से शुरू हुए थे। तो उसी के ट्रिब्यूट में श्री महात्मा गांधी जी के नाम पे इस शहर को रख दिया बापूधाम शहर। बापू जैसे कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को बापू कहते थे, तो उन्हीं के ट्रिब्यूट पे इस शहर
इस रेलवे स्टेशन का नाम बापू धाम मोतीहारी रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ये इस शहर का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको टोटल 49 ट्रेन्स मिल जाएंगी देश के अलग अलग कोनों के लिए। आपको वाटर फैसिलिटी, पे एंड यूज़ टॉयलेट, देन यहाँ पर खाने पीने की भी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। स्टेशन की जो लेंथ वगैरह है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, और जो पेट्रोनेज है वो तो पूछिए मत। पूरा चंपारण रूट पड़ता है अपना, ये गोरखपुर मुजफ्फरपुर मेल लाइन में पड़ता है। फिलहाल ये लाइन सिंगल है, इसकी डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन बड़ी तेज़ी से करी जा रही है। ट्रेन को यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। महात्मा गांधी पहली बार इस शहर में 1917 में आए थे, तब उन्होंने इस शहर की पिछड़ता, मतलब इस शहर का जो बुरा हाल देख के उन्होंने यहाँ पे आश्रम्स बनवाए, स्कूल बनवाए, और उसके बाद से अपने जीवन के अंतिम चरण तक शहर से कुछ अलग ही लगाव था। ये आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा हाल हो रखा है। क्यों इसे चंपारण की राजधानी कहा जाता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हो गया? वक्त हम आ चुके हैं पूर्वी चंपारण के सगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पे ऐसा कुछ सीन हुआ कि गेट पे इतने लोग हैं ना कि 2 मिनट का बस हॉल्ट है, तो मैंने गेट पे जाके बाहर उतरने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि जब तक मैं उतरता तब तक शायद ट्रेन यहाँ से निकल जाती। ट्रेन की सगौली जंक्शन पे टाइमिंग थी 1:08। ट्रेन का यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। स्टेशन कोड है SJL। ऑलमोस्ट 54 ट्रेन्स यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। वहाँ से एक लाइन आपको डायरेक्ट सीतामढ़ी के रास्ते दरभंगा ले जाएगी, और जिससे आपको मुजफ्फरपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक चलती है दरभंगा जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस, जो कि दरभंगा से तो चलती है, लेकिन वो सीतामढ़ी के रास्ते यहाँ सगौली जंक्शन होते हुए गोरखपुर के रास्ते सीधा चली जाती है आगे जालंधर की ओर। की राजधानी इसे क्यों कहते हैं वो मुझे बस जैसे हम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुँचे थे वैसे ही पता चल गया था। ऑलमोस्ट ट्रेन ऐसे भरी कि जैसे मतलब संपूर्ण क्रांति भी पटना की ना भरती हो। सोचा यार लोगों को अभी क्या ही डिस्टर्ब करूँ, बैठ रहे हैं तो बैठने देते हैं, रात में जब सोने का वक्त होगा तब उठाएंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है यार। जर्नी में ऐसा है कि आराम से कोऑपरेट होकर चलते रहना चाहिए। पानी बोतल इस वक्त हम आ चुके हैं पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बेतिया शहर में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का। इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब है और 225 किलोमीटर दूरी है इसकी पटना, जो कि बिहार स्टेट की कैपिटल है। मात्र 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है समस्तीपुर डिवीज़न का, जिसका जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, साथ ही साथ जहाँ से आपको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, पटना, कानपुर, गुवाहाटी, सूरत, यहाँ तक के लिए भी आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी। इस रूट में एक प्रमुख हमसफ़र एक्सप्रेस भी चलती है, जिसका नाम है चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि कटिहार से दिल्ली के बीच में चलती है, और उसकी फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी 10 अप्रैल 2018 में।
2:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 2:15। ट्रेन को यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और ये उस रूट पे अब इसका पहला स्टॉप ऐसा है जहाँ पे इसको 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। स्टेशन कोड है NKE। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 32 ट्रेन से आकर हॉल्ट लेती हैं। 13 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है जिनमें मोस्टली सारी पैसेंजर DMU। कुछ फेमस पर्सनैलिटी जो वेस्ट चंपारण से आते हैं उनमें एक हमारे आज के जाने माने कलाकार श्री मनोज वाजपेयी हैं, जिनकी फैमिली मैन सीरीज़ गैंग ऑफ वसईपुर और भी अनेकों फिल्में आपने देखी होंगी जैसे स्पेशल 26, जिनमें उन्होंने अपने एक्टिंग का लाजवाब प्रदर्शन दिया है। होता है कि स्टिंग लेने जा रहे हैं। बिहार में थोड़ा हिंदी बोलना भी बड़ा भारी पड़ता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ भोजपुरी बोलनी पड़ती है और भोजपुरी मेरे को आती है बट मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को हिंदी में देना होता है कंटेंट। देता हो तनी। स्टेशन देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है ये स्टेशन, काफ़ी साफ़ सुथरा है और खाने पीने के यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। और इसी के साथ हमारी स्टिंग आ गई है। जो 20 वाली स्टिंग है हमें 25 रुपये की मिल रही है, तो चलिए 5 रुपये और दे देते हैं। तो एक चीज़ हमें नई देखने को मिली है, तो ये 25 रुपये की स्टिंग हमने लिया है 5 रुपये यहाँ ठंडा करने का। सो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो 5-10 रुपये ज़्यादा ही लेके रखिएगा क्योंकि बस मन का राज है। यहाँ पर धूप तो है लेकिन लू नहीं चल रही है, ये अच्छी बात है क्योंकि अभी मानसून का वक्त है। अब नहीं रहते ना तो और अच्छा ही रहता सफ़र। कुछ भी कहिए, ये जो रूट है ना, मेरे हिसाब से बिहार का सबसे सुंदर रूट इसे घोषित कर देना चाहिए। बहुत ही अंडररेटेड है, जैसे ये पूरा ज़िला अंडररेटेड है। इस ज़िले से काफ़ी महान हस्ती भी निकले हैं। कितना खूबसूरत नदियाँ हैं यहाँ पे, कितने खूबसूरत छोटे छोटे तालाब हैं और साथ ही साथ जो यहाँ की खेती बाड़ी हरियाली है, कसम से क्या खूबसूरत जगह है ये। आपने क्या इससे पहले इस जगह को एक्सप्लोर किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। सामने आप ये देख सकते हैं बगहा की फेमस फैक्ट्री, इसका क्या नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं अगर आप में से कोई यहाँ से है तो। समय से तकरीबन 2 घंटे की देरी से हम आ चुके हैं कि पश्चिमी चंपारण के बगहा रेलवे स्टेशन में। इसको बिहार का 40th जिला के रूप में प्रपोज तो किया गया है लेकिन अब इसको अलग ज़िला बनाया नहीं गया है। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी दोपहर में 3:01, लेकिन ये यहाँ पे आई है शाम के 5 बजे। स्टेशन की बात की जाए तो मात्र 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन और बहुत ही छोटा सा है। इस रूट के सभी स्टेशन की तरह ये भी काफ़ी छोटा ही रेलवे स्टेशन है। सफ़र अब तक देखा जाए तो रास्ते में हमारी ट्रेन को नरकटिया जंक्शन पे ही 1.5 घंटा रोका गया। आई डोंट नो वाई क्यों रोका गया शायद। तो फिलहाल अपनी पार्ट 1 की जर्नी को हम इधर ही बगहा रेलवे स्टेशन पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपके दिमाग में कुछ सजेशन चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, मुझे अगली बार अपनी वीडियो में लगाने की कोशिश करूँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाए क्योंकि मेरा देखिए मोटिव ये है कि मैं बिहार की जर्नीज़ दिखाऊँगा तो सिर्फ इसमें जर्नी का फील रहेगा। उसमें हिजड़े किन्नर देन ये चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा मारपीट, देखिए सफ़र में ये सब चीज़ें तो होती रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कंसर्न अथॉरिटी मतलब जो उसके ऊपर एक्शन ले सके उनको दिखाना चाहिए। ये नहीं कि यार उसकी यूट्यूब पे वीडियो डला के अपना पैसा छापो और क्या बोलते हैं अपने देश की इज्जत में तेल ले रहा है। चैनल पर सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएँ। अगर हाँ चैनल पर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी है तो चेक कर लीजिएगा कि बेल नोटिफिकेशन दबाया है कि नहीं दबाया है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे इसके पार्ट 2 में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे सिसवा बाज़ार से, जो कि इसका ठीक अगला ही रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ से हम पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तब तक आप सभी को जय हिंद।